So this is Pinaka Long Range Guided Rocking LGR 120. पिनाका रॉकेट्स ने डिस्कस किया हुआ पहले कि टेट्रा मतलब बाहर से आता ही टेट्रा के ट्रक के ऊपर इस तरह से ये रॉकेट लॉन्चर, एक बड़ा सा ट्रक के ऊपर रॉकेट लॉन्चर होता है। इनिशियली जब हम लोगों ने पिनाका रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे इसकी जो रेंज थी इट वाज अराउंड 45 किलोमीटर। ग्रेजुअली इसके अंदर इम्प्रूवमेंट होती चली गई, फिर M1 M2 रेंजेस आई तो उसमें 45 से बढ़ा के इसकी रेंज 90 किलोमीटर्स हो गई। अभी नाउ इट इज़ फायरिंग अराउंड 120 किलोमीटर तक ये फायर कर सकता है। कारगिल में भी इसको देखा हम लोगों ने, कारगिल में अच्छा परफॉर्म किया, बाकी जगहों पर भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। नाउ द पॉइंट इज इसकी रेंज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही। जितनी एक छोटी मिसाइल की रेंज होती है उतनी रॉकेट्स की रेंज है ये वाली। तो 120 किलोमीटर तक मार करने वाले जो दुनिया में रॉकेट्स हैं वो बहुत थोड़े हैं। ऐसा रॉकेट लॉन्चर इस तरह से, ये जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर है, कई सालों से इसको पढ़ा रहा हूँ मैं, बट अभी रेंज इसकी 120 किलोमीटर तक हो गई है। 120 किलोमीटर इट मीन्स अमृतसर से 120 किलोमीटर रखने इमेजिन करके चलो तो बहुत दूर है। लाहौर तो बहुत आगे चला जाता है, लाहौर से बहुत आगे तक हमारे ये रॉकेट जाके गिरेंगे। अब बड़ी बात ये है कि ट्रक के ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कंटिन्यूस फायरिंग करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब जो इसका फीचर है वो ये कि एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको आपको डिस्ट्रॉय करना है और यहाँ आपके ये जो ट्रक्स हैं ये यहाँ पर खड़े हैं जिसके ऊपर पिनाका सिस्टम फिट है। तो यहाँ से जो मिसाइल जाएगी तो मल्टीपल मिसाइल्स फायर करके इस एरिया को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो दैट इज इट्स फीचर। और आगे चल के क्योंकि ये ट्रक के ऊपर है तो इसको मूव करके इधर उधर भी ले जाया जा सकता है। ये बहुत अच्छा फीचर है और इंडिया इसको रिसेंटली यूरोप की मार्केट में एग्जिबिट कर रहा है। तो पीछे इन्होंने जो है फ्रांस को इस सिस्टम को बेचने का ट्राई किया था, बट अभी तक बहुत ज़्यादा उसमें कुछ अचीवमेंट तो कुछ खास नहीं है। बट इंडिया ग्रेजुअली अपने आप को जो फुटप्रिंट्स है अपने वर्ल्ड जो एम्यूनिशन मार्केट है उसमें इंक्रीज करता जा रहा है। तो इस जो सिस्टम है पिनाका LR-GR 120 एक्सटेंडेड रेंज के साथ आ रहा है। अभी ये प्रिसिशन गाइडेड है एंड रॉकेट डिजाइन फॉर डेवलपमेंट विद द पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम या लॉन्च रॉकेट सिस्टम ने इसको लॉन्च किया है। MLRS इंडियन आर्मी सिग्निफिकेंट एनहेंसेस द सिस्टम रीच एंड एक्यूरेसी स्ट्रेंथनिंग इंडियाज कन्वेंशनल डेटरेंस। तो अल्टीमेटली डेटरेंस के लिए यूज की जाती है। किसी कंट्री को पता होता है 120 किलोमीटर तक तो उनके रॉकेट्स ही आ जाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए उसको अपना डिफेंस सिस्टम डेवलप करना होगा। और पॉइंट ये भी है कि एक टाइम के ऊपर मल्टीपल रॉकेट्स आप लॉन्च कर सकते हैं। आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट लीड डेवलपर है इसका। कोलैबोरेशन किसके साथ है? हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, प्रीलिम के लिए क्वेश्चन बनेगा बेटा। रिसर्च सेंटर एंड इमारत RCI हैदराबाद। उसके बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसने मिलकर डेवलप किया है 120 किलोमीटर रेंज वाला LR-GR। की फीचर्स एक्सटेंडेड रेंज है 120 किलोमीटर एज वी हैव डिस्कस। इनिशियली 45 किलोमीटर था, बाद में 95 किलोमीटर 90 किलोमीटर तक जाता है, इसको बाद में अभी बढ़ा के 120 किलोमीटर तक ले आए। प्रिसिशन गाइडिंग है, गाइडेड सिस्टम लगा है, इक्विप्ड विद एडवांस गाइडेड सिस्टम है एंड मार्केटली एनहेंसेस एक्यूरेसी मेकिंग इट सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स टेरेन सच एज माउंटेन रीजन। जैसे हमने डिस्कस किया एक पर्टिकुलर एरिया को डिस्ट्रॉय करना होता है तो हम लोगों ने कारगिल में इसको बहुत इफेक्टिवली यूज किया क्योंकि वो हाइट के ऊपर बैठे थे तो कॉन्टिन्यूसली वहां से लगातार जब बॉम्ब गिर रहे हैं वहां पर शेलिंग हो रही है, वो रॉकेट्स के थ्रू हो या बॉम्ब्स के थ्रू, जैसे बोफोर्स ने भी बहुत अच्छे से काम किया था, तो अल्टीमेटली उस पूरी एरिया को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। देन टारगेट स्पेक्ट्रम है डिजाइन फॉर न्यूट्रलाइज आर्मी आर्टिलरी यूनिट्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि आर्मी नॉर्मली एक ही जगह के ऊपर वो सारी जो उसका इक्विपमेंट्स होते हैं प्लस फौज जो होती है एक ही जगह के ऊपर होती है, तो उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। उनका जो एयरपोर्ट है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। और जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं जो जहाँ से जो फाइटर जेट्स हैं वो उड़ेंगे, तो जैसे हम लोगों ने नूर खान एयरबेस को लेके किया था, तो इस तरह से अगर इसकी रेंज 120 किलोमीटर है तो इसका मतलब ये 120 किलोमीटर सिर्फ हम लोग पर्टिकुलर एरिया नहीं कंसिडर करते। आप इसको देखो JNK से लेके आप गुजरात तक जहाँ पर भी इसकी डिप्लॉयमेंट करोगे वहाँ 120 किलोमीटर ही हिट करेगा। प्लस ये मूव करता रहेगा क्योंकि ट्रक के ऊपर है तो मूव करता रहेगा। और फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट है
कि आगे पीछे भी किया जा सकता है, एग्जैक्टली 120 किलोमीटर ही पे जाके गिरे तो आपके पास रेंज हो गई 45, 90 एंड 120 किलोमीटर तक। तो जिस रेंज में जितना डिस्ट्रॉय करना वो कर सकते हैं। और पास के एरियाज के लिए 45 किलोमीटर, अगर आप पीछे की थोड़ा सा और हटते हैं तो इसका मतलब 15-20 किलोमीटर के एरियाज में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। देन उसके बाद बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है, कैन बी लॉन्च फ्रॉम एग्जिस्टिंग पिनाका लॉन्चर्स विदाउट मेजर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर हमारे पास पहले से है, उसी से इसको लॉन्च किया जा सकता है, ज्यादा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होगी। लॉन्चर कॉन्फ़िगरेशन है, गाइडेड वेरिएंट है, ईच लॉन्चर कैरीज 8 रॉकेट्स। तो एक ट्रक में 8 रॉकेट्स होंगे एक टाइम पर, fewer than the unguided version due to the additional onboard electronics। Obviously जो हमारे पास पहले जो अनगाइडेड सिस्टम वाला था जहां पे सिर्फ जाके गिरेगा, तो उसमें गाइडेड नहीं लगा, इसमें गाइडेड रॉकेट्स लगे, इसका मतलब जहां गिराना चाहेंगे वहीं गिरा सकते हैं। देन उसके बाद स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के एनहांसेस स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी, रिड्यूसेस कोलैटरल डैमेज है। उसके बाद स्ट्रेंथन इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड रिड्यूसेस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, improves India's preparedness for high altitude and border conflict scenario। हाई एल्टीट्यूड, अब पता है कि पहाड़ में अब कितनी भी ऊपर चले जाएं, जैसे कारगिल के टाइम पे हुआ था, तो बहुत ऊपर भी जाएंगे तब भी ये रॉकेट आपको हिट करेगा।